Hello bachcho, let's read the question. The question says, which one is a correct match of three items and their grouping category? Item A. Cytosine uracil thiamine, B. Malleus incus cochlea, C. Ilium ischium pubis, D. Actin myosin rhodopsin. Group pyrimidines, ear ossicles, coxal bones of pelvic girdle, muscle proteins. Option A, option B, option C, and option D. So the key concept that will be used here is bones, muscle proteins, and nitrogenous bases. सो सबसे पहले अगर मैं नाइट्रोजनस बेसिस की बात करूं, डीएनए में या न्यूक्लिक एसिड्स में दो तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस हो सकते हैं, प्यूरीन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरीन्स में हमारे पास आते हैं एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन्स में आते हैं साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल इन केस ऑफ आरएनए। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में हमें थाइमीन की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर वाई होना चाहिए था, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। साइटोसिन यूरासिल है पिरिमिडिन्स, लेकिन थाइमीन की स्पेलिंग गलत है। फिर सेकेंड हमें दे रखा है ईयर ऑसिकल्स। तो जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं they consist of malleus incus एंड स्टेप्स। ये तीनों होती हैं, तीनों बोन्स होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। सो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, कॉक्लिया ईयर ऑसिकल में नहीं आता है। नेक्स्ट हमें दे रखा है इलियम इशियम प्यूबिस कॉक्सल बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल। तो जो पेल्विक गर्डल होता है ये दो कॉक्सल बोन्स से मिलकर बनता है, और हर एक कॉक्सल बोन में कैसे बनती है, हर एक कॉक्सल बोन तीन बोन्स की फ्यूजन से। कौन कौन सी तीन बोन्स? इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। इन तीनों के फ्यूजन से एक कॉक्सल बोन बनती है, और फिर दो कॉक्सल बोन्स से पेल्विक गर्डल बनता है। तो यहाँ पर इलियम इशियम प्यूबिस ही दे रखा है, और ग्रुप भी इनका करेक्ट है, कॉक्सल बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल। तो ये हमारा करेक्ट है। डी हमें दे रखा है एक्टिन मायोसिन एंड रोडोप्सिन मसल प्रोटीन्स। तो एक्टिन और मायोसिन तो मसल प्रोटीन्स होते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, लेकिन जो रोडोप्सिन होता है ये एक तरीके का पिगमेंट कंटेनिंग प्रोटीन होता है, जो लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ये मसल प्रोटीन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट है हमारा? सी, दैट इज इलियम इशियम प्यूबिस कॉक्सल बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल। Hence option C is correct. Hope you understood the solution. Thank you.